Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So as you all know that the PTU is conducting semester exam via open book mode. So there are some question regarding the open book mode which is answered by the PTU. So आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर में हमें किस साइड लिखना है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, कैसे हमें स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है एंड पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं. सो ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हमारा जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज आंसर्ड बाय पीटीयू. क्वेश्चन क्या है कि इफ आई विल बी एबल डाउनलोड क्वेश्चन पेपर थ्रू माय एंड्रॉयड स्मार्टफोन. मीन्स ये कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं स्मार्टफोन से डाउनलोड कर सकता हूँ. तो यस, हम स्मार्टफोन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम लैपटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप में कंप्यूटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन डाउनलोड कैसे करना है? विया हमें लॉगिन आईडी से. जो हमें कॉलेज की तरफ से लॉगिन आईडी मिला हुआ है वो हमें पीटीयू की साइट पे लॉगिन आईडी एंटर करना है, फिर वहाँ से हम पेपर डाउनलोड करेंगे. एंड सेकेंड है हम कौन सा पेन यूज़ कर सकते हैं. तो हमें पेन यूज़ करना है ब्लैक पेन एंड वो भी जेल पेन होना चाहिए. ब्लैक एंड जेल पेन इज अलाउड टू राइट द आंसर शीट. हमें ब्लैक पेन यूज़ करना है एंड वो भी जेल होना चाहिए. एंड जो पेपर है, जो हमें आंसर शीट है, वो हमें लिखना है A4 साइज शीट पे. एंड प्लेन A4 साइज शीट मीन्स जो हम प्रिंटर में यूज़ करते हैं पेज A4 साइट, वो होता है प्लेन A4 साइज शीट. मीन्स उसमें कोई लाइनिंग नहीं होती, हमें वो वाले पेजेस यूज़ करने हैं फॉर द आंसर शीट. एंड यहाँ लिखा है क्वेश्चन 4, इफ आई डोंट हैव एन स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड इंटरनेट फैसिलिटी. तो इसके लिए अगर किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, वैसे तो सभी के पास स्मार्टफोन है ही अभी के टाइम पे, या होना भी चाहिए. अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए. तो अगर नहीं है तो हमें इसके लिए कॉलेज से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कॉलेज हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे. जिनके पास ऐसा स्मार्टफोन नहीं है, कुछ ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करे सो डैट कि जो स्टूडेंट है वो घर से ही पेपर दे सके. सेकेंड है शुड आई राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर. तो नहीं, हमें पेपर के एक ही साइड लिखना है. मीन्स कि जैसे कि एक A4 साइज शीट है, सपोज ये A4 साइज शीट है, तो इसके हमने फ्रंट पे लिखा है तो इसके बैक साइड पे नहीं लिखना है. फिर हमें एक और नेक्स्ट पेज लेना है. ऐसे करके हमें टोटल कितने 20 पेजेस लेने हैं एंड मैक्सिमम कितने 20 शीट्स यूज़ कर सकते हैं. एंड 20 शीट्स एंड सबके एक फ्रंट साइड पे लिखना है. नेक्स्ट है वेयर कैन आई पुट पेज नंबर ऑन रिटन आंसर शीट. अब सपोज ये वाला आंसर शीट है, यहाँ पे इसमें हमने आंसर लिख लिया, तो हम इस पे पेज नंबर कहाँ लिखेंगे? यू मस्ट पुट पेज नंबर ऑन द बॉटम. मीन्स नीचे में, बॉटम में हम पेज नंबर, सपोज ये फर्स्ट पेज है तो यहाँ पेज नंबर 1 आ जाएगा, ये सेकंड पेज है तो ये पेज नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा. नेक्स्ट यू मस्ट वेयर डू आई अपलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ रिटन पेजेस. तो हम जो आंसर शीट हम लिखेंगे, तो इस आंसर शीट को पहले हमें स्कैन करना है. कोई भी हम स्कैनिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं. स्कैन करने के बाद अगर उस फाइल का साइज, उस पीडीएफ का साइज अगर 4 MB से ग्रेटर है तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. तो ऑनलाइन ऐसे आते हैं, ऑनलाइन साइट्स पे से मिल जाएंगे जहाँ से हम जो पीडीएफ का साइज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 4 MB होने चाहिए. फिर अगर उसका साइज 4 MB से या फिर 4 MB से कम है तो हम क्या करेंगे, जो पीटीयू का साइट है उस पर जाएंगे, वहाँ पे हम अपने लॉगिन आईडी से ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम अनेबल टू अपलोड द आंसर शीट थ्रू लॉगिन आईडी लॉगिन देन व्हाट शुड आई डू. अब सपोज किसी के यहाँ नेटवर्क कनेक्शन बढ़िया नहीं है या फिर बहुत ही वीक नेटवर्क कनेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उसमें क्या है, यू हैव टू पोस्ट द क्वेरी टू यूनिवर्सिटी एंड वेट फॉर रिप्लाई. तो जो हमारा पीटीयू है उसको हम क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी पे एक वैलिड रीज़न के साथ कि हम आंसर शीट क्यों नहीं अपलोड हो पा रहा है. तो कोई आपका ऐसा एरिया होगा जहाँ पर नेटवर्क वीक है, तो वो आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा ईमेल आईडी में. एंड देन इस ईमेल आईडी पे क्या करना पड़ेगा, हमें ईमेल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई सबमिट आंसर शीट्स टू कॉलेज. लाइक पीटीयू तो यूनिवर्सिटी हो गया. अब जैसे हमारे जो पीटीयू से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो क्या हम आंसर शीट को कॉलेज को सबमिट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो सबमिशन इज इन कॉलेज एंड स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट ऑल ओरिजिनल आंसर शीट्स इन वन सिंगल एनवेलप टू द यूनिवर्सिटी आफ्टर हिज एंड हर लास्ट एग्जाम. अब सपोज आपके 5 एग्जाम है, तो जैसे ही आपका 5th एग्जाम खत्म होगा वैसे ही आपको एक ही एनवेलप में पांचों आंसर शीट्स को डालकर, स्टेपल प्रॉपर स्टेपल होना चाहिए पांचों आंसर शीट्स, एंड उसको हमें उस पर डाल के एंड हमें पीटीयू की तरफ से एक एड्रेस मिलेगा जहाँ पे हमें सेंड करना है ये एनवेलप को विया पोस्ट.
और ये पोस्ट को हम सेंड करेंगे किसको, यूनिवर्सिटी को, मीन्स पीटीयू कॉलेज को। पोस्ट ऑफिस विल गिव रिसिप्ट आफ्टर स्पीड पोस्ट, और हम क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे। तो स्पीड पोस्ट करने के बाद एक रिसिप्ट मिलता है हमें, उस रिसिप्ट को क्या करना है, स्कैन करके एंड हमें फिर से लॉगिन आईडी पे अपलोड करना है। तो ये लॉगिन आईडी पे कहाँ से अपलोड होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम जब लॉगिन आईडी एंटर करेंगे तो हम अपलोड कहाँ से करेंगे इसको और कैसे अपलोड करेंगे। So guys, next question is, I am residing outside India and how can I send my original answer sheets after end of all of my examination। अब सपोज कोई स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जा चुका है और लॉकडाउन है, तो वो इंडिया से, वो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, तो उसमें भी क्या करना है, हमें कुरियर करना है आंसर शीट्स को। क्या करना है, कुरियर करना है, जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एड्रेस गिवन होगा उस पर हमें कुरियर करना है, और फिर कुरियर का भी एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को भी हमें अपलोड करना पड़ेगा लॉगिन आईडी के थ्रू। कैन यूज पेंसिल ब्लू पेन इन राइटिंग ऑफ आंसर्स, नो स्टूडेंट शुड यूज ओनली ब्लैक पेन, हमें सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है। एंड ब्लैक पेन राइटिंग आंसर एज इट विल गिव मोर विजिबिलिटी आफ्टर स्कैनिंग, मीन्स जब आप स्कैन करते हैं पेज को, तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्कैन करते हैं, तो अगर आपने ब्लैक पेन से लिखा है तो उस पर विजिबिलिटी ज़्यादा आता है। ये आप कर सकते हैं, स्कैन करके ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए इंस्ट्रक्शन है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हमें ब्लैक पेन ही यूज़ करना है पेपर लिखने के लिए। नेक्स्ट, शुड आई अपलोड PDF ऑफ ईच रिटन पेज वन बाय वन, नो यू मस्ट क्रिएट वन PDF फाइल ऑफ ऑल रिटन पेजेस, मैक्सिमम 20 पेज। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर एक शीट को अलग अलग स्कैन करके अलग अलग अपलोड कर सकते हैं, तो यह है कि नो, हमें सभी शीटों को, सपोज अगर हमारे पास 20 पेजेस हैं और मैक्सिमम 20 पेज यूज़ करना, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सपोज आपके 20 के 20 पेज फिल हो चुके हैं, तो उन सभी को एक साथ स्कैन करना है, और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 4 MB से कम होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा साइट पे। कैन आई सेंड PDF फाइल आंसर शीट थ्रू ईमेल ID, तो ईमेल के थ्रू भी हम आंसर शीट सेंड नहीं कर सकते हैं, हमें अपलोड करना है लॉगिन आईडी से ही। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में, तब हम ईमेल कर सकते हैं एक वैलिड रीज़न के साथ, लेकिन हमें ईमेल पे आंसर शीट तब भी नहीं भेजना है। हाउ टू चूज पेपर नंबर, अब सपोज आपने ये लिखा, ये फर्स्ट पेज है एंड एक और पेज आपने फिल किया, वो सेकंड पेज है, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, सेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो हमें सेंडिंग में स्टार्ट होना चाहिए, मीन्स सबसे पहले पेज नंबर 1 आएगा, पेज नंबर 2 आएगा, फिर पेज नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव प्रिंटर एट होम, कैन आई प्रिंट आउट ऑफ फॉर्मेट ऑफ आंसर शीट, तो ये इसका आंसर है यस, यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ आंसर शीट, टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ रिटन फॉर्मेट विल नॉट अफेक्ट योर मार्क्स इन आइदर वे। मीन्स इसमें यह है कि अगर आपने जो आंसर शीट लिखा है, तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं कि इन फर्दर यूज, सपोज कि आपने जो आपका ओरिजिनल आंसर शीट है वो आपने कुरियर कर दिया है या फिर पोस्ट कर दिया है पीटीयू को, तो अगर आपके पास प्रिंट आउट है, तो मे बी इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, सीट आपका जो आंसर शीट है वो पीटीयू तक नहीं पहुंचा, तो आपके पास वो प्रिंट आउट रहेगा, तो आप वो प्रिंट आउट को बाद में दिखा सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि हाँ ये मेरा पेपर था और जो पिछला वाला लॉस्ट हो गया, तो उसके बेसिस, तो इस वाले के बेसिस पे उस पर मार्क्स आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है कि कैन आई यूज रूल्ड A4 पेज, तो हम रूल्ड A4 पेज नहीं यूज करना है, हमें क्या करना है, प्लेन वाइट A4 पेपर यूज करना है, जिसमें दोनों साइड वाइट होते हैं, कोई लाइनिंग नहीं होता है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है लिखने में वाइट पेजेस पे, तो क्या करना है, हमें पेंसिल से लाइनिंग करके देन लिखना है, एंड जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद हमें इरेजर से उन लाइनिंग को इरेज कर देना है। नाउ नेक्स्ट, शुड आई राइट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन, नो यू डू नॉट नीड टू राइट, क्यों हमें एवरी डे मीन्स जो आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, नेम, डेट, रोल नंबर एक्सेट्रा। तो दीज आर फॉर मॉक टेस्ट ओनली, जो मॉक टेस्ट होगा सिर्फ, अभी क्या होगा एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट भी होगा, लाइक एक प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें कैसे आंसर लिखने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। ऑन एग्जामिनेशन डे यू जस्ट स्टार्ट आंसर शीट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, या फिर आप स्टार्टिंग में या तो नेम मेंशन कर सकते हैं, या फिर वो भी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर शीट से स्टार्ट कर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालना है हमें, क्वेश्चन 1, और वहाँ से आंसर लिखने स्टार्ट कर देने। बस पेज के नीचे में क्या पेज नंबर होना चाहिए। इज़ वाइटनर अलाउड, तो हमें पेपर पे कोई भी वाइट, कभी कहीं पे भी वाइटनर नहीं चलाना है, और अगर कहीं पे मिस्टेक हो रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, ब्लैक पेन से उसको क्रॉस मार्क कर देना, नो वाइटनर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है, माई लास्ट एग्जाम विल बी इन इवनिंग, कैन आई स्पीड पोस्ट ऑन नेक्स्ट डे, तो अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में, एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, एक होता है आफ्टरनून लाइक 9 to 12 या 9:30 to 12:30, एंड एक होता है हमारा इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम।
तो अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आपको तो जो पोस्ट है वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही पोस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इवनिंग शिफ्ट है तो इवनिंग में भी पोस्ट ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा, जो हमें आंसर शीट पोस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, वाई कांट आई ओपन अ डाउनलोड पीडीएफ फाइल ऑन माई मोबाइल। डाउनलोड पीडीएफ फाइल मीन्स कि जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपके लॉगिन आईडी पे आएगा, तो वहाँ से वो पीडीएफ फॉर्म में होगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपका तो क्वेश्चन है कि वाई कांट आई मीन्स कि मैं क्यों नहीं ओपन कर पा रहा हूँ पीडीएफ फाइल को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पीडीएफ फाइल्स को ओपन करने के लिए जो ऐप आता है वो आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप गूगल पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एडोब रीडर। अगर आप आईफोन है तो आपके पास ये है ऐप कॉल्ड आई बुक्स टू ओपन एंड रीड पीडीएफ फाइल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप कैन बी यूज टू क्रिएट एंड कंप्रेस पीडीएफ फाइल ऑफ आंसर शीट लेस देन 4 MB। तो ऐप है डॉक स्कैनर करके एक ऐप है, इससे आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, या फिर कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उसकी हेल्प से भी क्या होता है, स्कैन हो जाएगा। लेकिन आपको साइज रिड्यूस करना है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आएगा, जैसे आप जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे टाइप करेंगे कि पीडीएफ साइज रिड्यूसर ऐसे करके, या कंप्रेस पीडीएफ फाइल, तो वहाँ बहुत सारे साइट्स आते हैं। आप वहाँ पे भी जाकर ये पीडीएफ को अपलोड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका साइज को कंप्रेस करके आपको दे देगा। तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और आपको सभी पॉइंट्स को माइंड में रख के पेपर देना है, कितने शीट्स यूज़ करने हैं, का पेज नंबर कहाँ पे लिखना है, ब्लैक पेन और जेल यूज़ करना है, सो डैट कि जेल में क्या होता है कि लिखने पे जो राइटिंग होती है वो थोड़ी डार्क होती है, तो अगर आप स्कैन भी करेंगे स्कैनर से तो आपको क्लियर इमेज, जो टीचर चेक करेगा उसको क्लियर इमेज दिखेगा। एंड आपका राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ही क्लियर लिख रहे हैं तो जो टीचर होगा उसको भी चेक करने में बहुत ही ईजिली होगा। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत ही मतलब गंदा होगा राइटिंग, अगर आपने क्लियरली नहीं लिखा है आंसर शीट पे, तो जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसको भी प्रॉब्लम होगा चेक करने में, तो मे बी आपके करेक्ट आंसर को भी वो रॉन्ग कर दे। सो गाइज, आई होप कि दिस पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में, और ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।